हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति हैं जो ऊर्जा का किस तरीके से रूपांतरण करती हैं। आपको मैं पहले बता दूं कि ऊर्जा के कितने टाइप होते हैं: यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, तो ये किस प्रकार से कौन कौन सी युक्ति कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करती है, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है नेवी में भी और एयरफोर्स में भी कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ये प्रकाश विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? डायनेमो। क्वेश्चन कैसे आएगा कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। ऑप्शन दे देगा विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। तो हमको कौन सा टिक करना है? विद्युत ऊर्जा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर बात करते हैं प्रकाश विद्युत सेल की। प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या? प्रकाश विद्युत सेल। इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा कि प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है? विद्युत ऊर्जा में। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल का क्या काम है कि वह रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसको किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। क्या? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को बदलता है या कौन सी ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन दे देगा आपको इनमें से कोई भी चार। ऊर्जा इतने ही प्रकार की होती है: यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, तो इनको कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो प्राथमिक सेल जो है वो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक को विद्युत में। फिर बात करते हैं कोयले का जलना। जब कोयला जलता है तो वह कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है, इसके बारे में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ये मेरे याद नहीं है, नेवी में पूछा गया था, ये एयरफोर्स में, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन ये आ चुका है कि कोयले के जलने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है? रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कोयले के जलने से रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है। फिर बात करते हैं माइक्रोफोन की। जो अपना माइक होता है वो क्या करता है? ध्वनि को जब हम बोलते हैं उसको किस में करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कन्वर्ट करता है? तो अपना आंसर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा। किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर बात करते हैं ताप विद्युत युग्म। ताप विद्युत युग्म में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्या? ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। या रासायनिक ऊर्जा क्या है? कोयले का जलने से रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, और ताप विद्युत युग्म से ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। ऊर्जा कन्वर्ट हो सकती है, ये अच्छी तरीके से पता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल सकती है, उसका परिमाण वही रहेगा जितने जूल वो थी। ऊर्जा का मात्रक जूल, अर्ग, किलोवाट घंटा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार मात्रक होते हैं ऊर्जा के: जूल, अर्ग, किलोवाट घंटा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, अर्ग और किलोवाट घंटा में क्या संबंध होता है, ये मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। तो ताप विद्युत युग्म उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर बात करते हैं इंजन। जितने भी इंजन होते हैं, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे गाड़ी का, बाइक का, किसी भी प्रकार का इंजन है, वो क्या करता है? उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या?
उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इंजन है उसमें हम या तो कोयला डालते हैं या फिर जैसे पहले ट्रेन चलती थी उसमें कोयले से चलती थी, उसमें कोयले से उसमें ऊर्जा मिलती थी, फिर उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता था वही इंजन। आज हम पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, तो वह उसमें ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है क्या, इंजन। किसी का भी इंजन हो उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर बात करते हैं मोटर की। मोटर चाहे किसी भी प्रकार की हो, पंखे की मोटर हो, पानी की मोटर हो, कूलर की मोटर, किसी भी प्रकार की मोटर है तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। फिर बात करते हैं हम हीटर की। विद्युत ऊर्जा, हम उसको करंट देते हैं, विद्युत देते हैं, फिर वो क्या करता है, उसमें ऊर्जा में बदलता है, मतलब उष्मा उत्पन्न करता है। हीटर क्या करता है, उष्मा उत्पन्न करता है। तो जब हम उसको विद्युत दे रहे हैं तो वह विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। फिर मोटर भी देख लो, विद्युत ऊर्जा दी थी हमने उसको धारा दी, वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। फिर बात करते हैं हम स्पीकर की। हम माइक में बोलते हैं, माइक में हमने बोला ध्वनि ऊर्जा हमने उत्पन्न की, फिर वो माइक क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक से आवाज स्पीकर में जाती, स्पीकर क्या करता है, उस विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या है कि पहले माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली, फिर स्पीकर से विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऐसे ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन बिल्कुल भी ना तो ह्रास होता है, ठीक है, बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है। फिर बात करते हैं वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। वोल्टमीटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। फिर बात करते हैं बल्ब की। बल्ब को हम करंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। वोल्टमीटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इंजन उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ताप या द्युतीय उगम उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कोयले का जलना, कोयले के जलने से कौन सी उष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मीय ऊर्जा। तो कोयले के जलने से रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत सेल ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और बात रही डायनेमो की, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायनेमो। फिर बात करते हैं प्रकाश विद्युत सेल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कोयले का जलना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफोन ये भी इंपॉर्टेंट, मोटर, इंजन, हीटर ये भी 2-3 और इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये 12 भौतिक यंत्र थे जिनसे हमने ऊर्जा को कन्वर्ट किया एक रूप से दूसरे रूप में। तो आप इनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आपको फिर से देखना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अब हम देखते हैं कि ऊर्जा के मात्रक जो होते हैं, मैंने आपको मात्रक बताया ऊर्जा के 4 मात्रक बताए मैंने, तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। एक मात्रक बताया मैंने आपको जूल, एक मात्रक बताया मैंने आपको अर्ग, एक मात्रक बताया मैंने आपको kWh किलोवाट घंटा, एक मात्रक बताया मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 मात्रक होते हैं हमारा, जूल, अर्ग, किलोवाट घंटा और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बात करते हैं इनके मध्य रिलेशन क्या होता है कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो 1 अर्ग बराबर 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। ये रिलेशन हो गया जूल और अर्ग के बीच में। फिर बात करते हैं हम kWh किलोवाट घंटा और जूल के बीच में। तो 1 kWh इक्वल होता है
3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 गुना 10⁶ जूल। 3.6 गुना 10⁶ जूल। फिर बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के मध्य रिलेशन। ये होता है kWh और जूल के मध्य रिलेशन। और ये होता है जूल और अर्ग के मध्य रिलेशन। 10⁷ अर्ग और एक अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। ये 7 इधर आएगा तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो घात जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये था आपका एक नंबर। क्या एक नंबर क्या जूल विद्युत ऊर्जा सॉरी या ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी फिजिक्स भौतिक युक्ति का उपयोग करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ऊर्जा के 4 मात्रक होते हैं, जूल, अर्ग, किलोवाट घंटा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके मध्य क्या रिलेशन होता है तो वो हमने पढ़ा। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका एक नंबर कंफर्म है। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि इस युक्ति के द्वारा इस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको आंसर टिक करना है देखते ही। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो एक नंबर आपका कंफर्म है। आप देखते ही आंसर को टिक कर दोगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरी वीडियो से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।